प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सबका स्वागत। मैं निशांत वर्मा आज फिर आपके सामने उपस्थित। नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब समय निकालते हैं थोड़ा सा मेरे लिए और जुड़ते हैं, तो एक फीलिंग आती है कि मैं कुछ नई बात लेके आऊं, कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं, और प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों के जुड़ने से, आप लोगों के मेरे वीडियोस को शेयर करने से और हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचाने से प्रोत्साहन मिलता है। मन करता है कि मैं इस देश के लोगों के साथ कुछ और बात करूं। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार। हम सबको पता है कि 19 मार्च 2020 को श्रीमान नरेंद्र मोदी टीवी पे 8 बजे शाम को प्रकट हुए, और उसके बाद की जो सारी कहानी है हमें पता है। 25 मार्च 2020 भारत के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन किया गया, और मैं धन्यवाद करूंगा बैद्यनाथ सिंह जी का, जो यहाँ आकर के पता नहीं क्या लिख रहे हैं, शर्म करो नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सिंह साहब, ये मोदी जी के लिए लिखना शुरू करिए कि वो शर्म करें, नहीं तो मोदी जी चुल्लू भर पानी में डूब मरे, नहीं तो ये देश बैद्यनाथ सिंह सुन लो, ये देश उनको ऐसे डुबोएगा, ऐसे धक्के मारेगा कि वो इस बार 2019 का जो इलेक्शन जीते उसके बाद वो राजनीति में दिखेंगे भी। खैर, ऐसे भक्त आते रहेंगे हमारे लाइफ में, इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हुआ ये कि जब संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया दोस्तों, तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से लोगों के खाने के फाफे पड़ गए, लोगों के पास अर्निंग नहीं थी। और जब मैं कहता हूं लोगों के पास नहीं थी, क्योंकि मेजॉरिटी हमारा जो देश है वो रोज कुआं खोदता है और रोज खाता है। लेकिन भक्तों को ये बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो गोबर गणेश होते हैं, उन्हें कुछ ना समझ में आएगा। और इस वजह से जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ, तो कई दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद वो महाभारत लड़ने वाले थे और जीतने वाले थे, घंटा बज गया उनका, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं जीत पाए। उसके बाद ये हाल हुआ कि मेरे देश के अंदर, भारत में, तबलीगी जमात और मुसलमानों को लेकर के जिस नालायकी से नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार और भाजपा ने जिस तरीके से मुसलमानों का अपमान किया, जिस तरीके से मुसलमानों का अपमान खुद इस सरकार ने किया, इस देश के अंदर बैठे प्रधानमंत्री और उनकी नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी ने किया, यह अति शर्मसार होने वाली बात है। मजा तो और तब आया उन लोगों को जब देश का मीडिया कहलाने लायक जो बड़े बड़े चैनल हैं, ये बड़े बड़े चैनल जब अपनी टीआरपी बटोरने के लिए कुत्ते की तरह भौंकने लगे, कुत्ते की तरह। और इनके पास सिर्फ एक राग था, निजामुद्दीन तबलीगी, निजामुद्दीन तबलीगी। इसका असर यह हुआ दोस्तों कि राज्यों के अंदर, कई राज्यों के अंदर हमने ये देखा कि तबलीगी जमात मुसलमान के घरों में घुस करके किस तरीके से पुलिस ने बर्ताव किया, किस तरीके से लोकल बॉडीज ने बर्ताव किया। और आप माने या ना माने, ये नामुराद नरेंद्र मोदी चुपचाप मुंह में उंगली डाल के बैठा रहा। वो इसलिए बैठा रहा क्योंकि वो सिर्फ ताली बजाना चाहता है, ऐसे सिर्फ यही जानता है। हकीकत मानिए कि मुसलमानों को इतना प्रताड़ित करने की बात हुई कि देखा हमने किस तरीके से पुलिस वालों ने, किस तरीके से संघियों ने, किस तरीके से भाजपा वालों ने इन लोगों को, मुसलमानों को तबलीगी जमात के नाम पे परेशान करना शुरू किया। और टीवी मीडिया, एक उदाहरण देता हूं, वो एक है दीपक चौरसिया। वो दीपक चौरसिया वो बैठ करके तबलीगी 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 कर रहा था। उधर वो एक है सुधीर चौधरी नाम है उसका, वो वहां पे जी न्यूज में बैठा हुआ, तबलीगी जमात का आज ऐसा हुआ, तबलीगी जमात ऐसा हुआ। और इन लोगों ने, इन मीडिया वालों ने और भाजपा वालों ने और संघियों ने तबलीगी जमात और मुसलमान को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करी। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि ऐसे मीडिया में बैठे गधे और कुत्ते के पिल्ले, कहूं तो बुरा तो नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये तो वही कर रहे थे, ये तो हकीकत में वही काम कर रहे थे। ये एक वर्ग विशेष,
एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष का नाटक बना करके और घिसाई पे घिसाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार, जिसने मार्च 2020 के अंत में देश में एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का कानून लगा दिया था और जिसके चेयरमैन खुद नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इन्हें करना कुछ नहीं आया। ना इन्हें कोरोना से लड़ना आया, ना इन्हें लोगों का स्वास्थ्य देखना आया, ना अस्पतालों में जगह बनानी आई, ना पीपीई आया, ना टेस्टिंग किट आए, ना लोगों तक खाना आया, ना इनके पास पैसा आया। बस इन चीजों को छुपाने के लिए भाजपा और मोदी ने एक गेम खेलना शुरू किया। इनको फिर मिल गया मुसलमान, घिसो घिसो घिसो। ये बदतमीजी से घिसते रहे और संगी नाचते रहे। अंततः हुआ ये कि तबलीगी जमात और मुसलमान तो रह गया साइड में, और आप देखिए कि इस देश के अंदर 550 मरीजों, कोरोना मरीज होने पे जब लॉकडाउन लगाया संपूर्ण, उसके बाद नंबर ऐसे बढ़े, इतना तेज बढ़े जैसे नरेंद्र मोदी के सर पे बाल उगते। कभी देखा एक टकला गंजा नरेंद्र मोदी 2012 वाला, आज की तारीख में पूरे बाल ऐसे हीरो की तरह बना के घूमता है। तो जैसे उसके सर पे बाल उग रहे थे, वैसे इस देश के अंदर कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही थी उस रफ्तार से। हुआ ये कि उसके बाद संघ के कार्यालयों में, संघ के ऑफिसों में कोरोना मरीज निकलने लगे। तब ये मीडिया के मुंह में उंगली आ गई, तब वो ठक्कों की तरह ताली बजा रहे थे मीडिया वाले और मोदी जी के जितने चेले चपाटे। क्यों? क्योंकि अब संघियों के दफ्तर में, संघियों के कार्यालय में, संघ के कार्यालय के अंदर कोरोना मरीज निकलने लगे। मुसलमान तो रह गए कम और इतने सारे हिंदू। अब चलिए वही बात कर लेते हैं ना जो इन्हें पसंद आती है और ये करते हैं। हिंदू कोरोना मरीज हो गया। और आप देखिए किस रफ्तार से हुआ। तो देशद्रोही तो ये संघी हुए, देशद्रोही तो मोदी हुआ, देशद्रोही तो अमित शाह हुआ जो घर के अंदर घुसा रहा और पूरे कोरोना काल में बाहर नहीं निकला। देशद्रोही तो ये मिनिस्टर हुए सारे के सारे बीजेपी वाले, और देशद्रोही हुआ नरेंद्र मोदी जो एनडीएमए का चेयरमैन होने के नाते भी उसने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। फिर उसकी सरकार रुक गई। क्यों? क्योंकि टैक्स नहीं मिल रहा, पैसे खत्म। तो दुनिया भर से हम कोरोना से लड़ेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिया और खुद चाऊ कर गया। फिर कुछ नहीं मिला। भाइयों बहनों, उल्लू के पट्ठों वो जिन्होंने ये दान किया, उल्लू पट्ठों मुझे पैसा दो पीएम केयर नाम की ट्रस्ट में, जो उसकी प्राइवेट संस्था है। और लोगों ने बेवकूफों की तरह दिया, वो भी खत्म हो गया। ये अच्छा, और मीडिया, भारत का मीडिया जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो गोदी मीडिया ये सब में कोई चिंता में नहीं, वो अपना लगा पड़ा रहा। मुसलमान देशद्रोही है। अबे संघी देशद्रोही निकला, उसकी जबान क्यों नहीं निकलती तुम्हारी? क्यों नहीं निकलती? मीडिया की जुबान वहां क्यों बंद हो जाती है जब संघ के कार्यालय के अंदर संघी लोग, देशद्रोही, देश तोड़ने वाले, नालायक संघी कोरोना पॉजिटिव निकलते, तब मुंह नहीं खुलता। वो जी न्यूज के ऑफिस में जाने कितने कोरोना पॉजिटिव निकले, तो वो मरकजी, वो देशद्रोही नहीं हुआ। उसको जाकर के पुलिस ने उठा के चांटे मार करके सुधीर चौधरी को जेल में नहीं डाला। और वो कौवा जो है दीपक चौरसिया, वो चाव चाव कर रहा था, उसको तो उल्टा बिठा करके ऐसा डंडा पेलना चाहिए था पुलिस को। लेकिन वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि पुलिस को भी मोदी और योगी और इन लोगों की लाइन पकड़नी है। उधर वो शिवराज सिंह चौहान नाम का एक प्राणी है मध्य प्रदेश में, वो कांग्रेस की सरकार उसने गिरा दी। चलो ठीक है, कोरोना काल के अंदर वो भाई साहब को अपना क्या करना था, अपनी शपथ विधि करनी थी, 300 लोगों से गले मिलना था, हैं? आई मीन ये क्या इनका बेवकूफानापन है? ये क्या बेवकूफानापन है? तुम्हारे लिए कोरोना नहीं है, दूसरों के लिए कोरोना है, और मुसलमान को घिसते रहोगे। अबे साले संघियों, 2 कौड़ी के औकात वालों,
तुम तो हिंदू कहलाने के लायक नहीं हो, इतने बड़े नालायक और गधे हो। असली देशद्रोही तो तुम हो। असली देशद्रोही तो नरेंद्र मोदी है, जो इस पूरे समय के अंदर जो इसने कोरोना काल बना दिया, उसके अंदर कभी भी इसने खड़े होकर यह नहीं कहा कि मेरे देशवासी कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। इसके पिल्ले लगे रहे मुसलमानों के पीछे, और वो कुछ सेक्शन मीडिया का, वो दीपक चौरसिया और जी न्यूज टाइप का, वो मोदी की कुतिया बन गए। वो मोदी की कुतिया बन गए जो बारिश के मौसम में उसके आगे पीछे घूमते रहे। अब आप समझते हैं क्या? I mean, क्या मुसलमानों से इस देश में कोरोना फैला? नहीं। कोरोना तो फैला क्योंकि मोदी ने समय पे दरवाजे बंद नहीं किए भारत के, विदेश से लोगों को आने दिया, लाखों लोगों को आने दिया। दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी जैसे चपरकनाती चूतियों को यह नहीं पता कि वो देशद्रोही हैं, उनके चैनल देशद्रोही हैं। वो जिस तरीके से पुराने निकाल करके देखिएगा, आप पुराने निकाल करके इनके वीडियोस देखिए, कैसे कुत्तों की तरह लगे पड़े थे मुसलमानों के पीछे, जैसे मुसलमानों से कोरोना आया हो। अब इनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि ये बोले अमित शाह देशद्रोही, कोरोना पॉजिटिव है। तबलीगियों के पास क्या करने गया था? बिरयानी खाने गया था बे अमित शाह। तू कैसे हो गया? कैसे हो गया कोरोना पॉजिटिव बे? तबलीगियों के पास क्या करने गया था? तब इनका मुंह नहीं खुलेगा। वो शिवराज सिंह चौहान, उसने तो ऐसे आधा बर्जी किया होगा ना, तो ऐसे रे आ गई होगी उसकी कोरोना की उसके मुंह में, है ना? है ना? शिवराज सिंह चौहान, दिस इज ब्लडी फॉर यू, अप योर्स। और कौन है भैया? नहीं, और कौन है? और भी बड़े बड़े लोग इनके बीजेपी के, आरएसएस के कोरोना पॉजिटिव हो गए। यार ये तो देशद्रोही है। आप आज कोरोना टेस्ट करा लीजिए नरेंद्र मोदी का, निकलेगा कोरोना पॉजिटिव, फिर तो वो भी देशद्रोही है। और तब मीडिया कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, कहां है ये मीडिया? कहां है ये हमारे देश का? वो कहां है? अर्नब गोस्वामी कहां है? द नेशन वॉन्ट्स टू नो, पूछता है भारत। अर्नब गोस्वामी, तेरे में अगर हिम्मत है तो एक 15 मिनट का शो करके दिखा दे जिसमें तू अमित शाह को देशद्रोही बोल, जैसे तूने मुसलमानों को और तबलीगियों को देशद्रोही बोला था कोरोना पे। बोल, तेरे में औकात है तो। मोदी के साथ ऐसी वाली ताली बजाने वालों, तुम्हारे में कोई औकात नहीं है। यू गाइज आर जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, अ शेम ऑन दिस नेशन। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बहुत अच्छा आपने किया सिटीजन जर्नलिस्ट साहब। आई एम ग्लैड दैट आपने ये पॉइंट उठाया और इस समय आपने यहां रखा। ये नाम भी बहुत जरूरी है जान लेना। रंजन गोगोई, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ, भारतीय जनता पार्टी ने जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा बनाया है, रंजन गोगोई, नहीं वो पुराने जज वज थे, ठीक है अपनी जगह। वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। रंजन गोगोई कोरोना पॉजिटिव हैं, पर वो मान नहीं रहे। वो कहते हैं नहीं मैं क्यों टेस्ट कराऊं? अबे तू जज रहा है, तू डॉक्टर नहीं है। अगर तेरे में लक्षण है तो जाएगा चेक कराएगा, तो डॉक्टर बन गया। ये आजकल के जजों की हालत हो गई है कि अपने आप को डॉक्टर समझने लगे। इनकी ये हालत है। इनका एक पैसे का ईमान नहीं है, एक पैसे का ईमान नहीं है। ना मोदी का, ना भाजपा का, ना अमित शाह का, ना आरएसएस का, ना विश्व हिंदू परिषद का। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही चीज है, मुसलमान को कैसे प्रताड़ित किया जाए। बात यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद आप देखिए तो जब लॉकडाउन बढ़ गया और इस देश के अंदर खाने को फांफे पड़ने लगे, तो गरीब मजदूर सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन हुए, दुनिया के कई देशों में संपूर्ण लॉकडाउन भी हुए।
दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां करोड़ों की संख्या में, चीन जैसे देश में हमसे कहीं ज्यादा माइग्रेंट लेबर है, कहीं ज्यादा इस तरीके से लोग रोज कुआं खोदते हैं, खाते हैं, तब जाके जी पाते हैं। लेकिन हमारे यहां माइग्रेंट लेबर का क्या हाल हुआ? बीवी, बच्चा, बूढ़ा, जवान सबको कंधे पे उठा के मार खाते खाते सड़कों पे गरम तपती धूप जिसमें आप बाहर नहीं निकलते, हजारों किलोमीटर चल के भूखा प्यासा इस देश का मजदूर गांव जाने पे मजबूर हो गया। और हराम के किसी आरएसएस वाले ने या बीजेपी संस्था ने उसको सड़क पे खाना खिलाया हो, तो आपने खिलाया होगा, आपने अपने पैसे से खिलाया होगा ऐसे हाल में। लेकिन हराम के किसी आरएसएस वाले ने, बीजेपी वाले ने, वीएचपी वाले ने, बजरंग दल वाले ने, किसी ने इनको खाना भी पूछा हो, पानी भी पूछा हो, सड़क पे हजारों किलोमीटर चल के गए। क्यों गए? गरीब आदमी अपने गांव से बड़े शहर या इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है क्योंकि उसके गांव में या उसके कस्बे में या जिस छोटे शहर से वो है वहां पे काम नहीं मिलता। भारत की विडंबना है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बदले में काम कम है, तो वो बड़े शहरों में जाके मजदूरी करता है, इंडस्ट्रीज में जाके मजदूरी करता है। आपने फुल लॉकडाउन कर दिया जिसके चलते सारी इंडस्ट्रीज, सारे काम ठप हो गए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं थी। और आप देखिए कि आज फिर दोबारा ये खोल ही चुके हैं 25 अप्रैल ऑनवर्ड। लोग काम नहीं कर रहे या काम बिजनेस नहीं है वो बात अलग है, लेकिन खोल दिया ना, क्योंकि इनमें तो अकल है नहीं मोदी फोदी के अंदर, बंद कर दिया सब। तो गरीब जो था वो उन छोटे शहरों, गांवों, कस्बों से आया था जिसके पास वहां खाने को नहीं होता है, काम नहीं होता है। वो अपने इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर का काम कर रहा था, फैक्ट्रियों में कर रहा था, रिक्शे चला रहा था, बोझा उठा रहा था, 4 पैसे कमाता था, शाम को खाता था और सुबह फिर काम पे लग जाता था। आपने क्या किया मिस्टर मोदी? उसका जीवन रोक दिया, उसको मजबूर कर दिया इस तरीके से, सड़ता गलता मरता अपने अपने गांव हजारों किलोमीटर जाए। आपको लगता है कि ये गरीब आपको माफ करेगा? कसम से किसी गरीब मजदूर के सामने मत आ जाना मोदी, क्योंकि ये मजदूर दिन भर मेहनत करता है, इसकी बाहों में बहुत दम है। कहीं गलती से एक झापड़ तेरे को मार दिया ना, उठ नहीं पाएगा तू दूसरे दिन। कभी गलती से मत आना किसी मजदूर के सामने, चैलेंज दे रहा हूं मैं तुझे। और अगर किसी भक्त को यह सुनने पे अच्छा नहीं लगता तो पुंगी बना के अंदर चढ़ा ले। मोदी को बोलना किसी भी ऐसे गरीब मजदूर के सामने ना जाए जो इन हालातों से घर पहुंचा था या रास्ते में मर गया था उसके रिलेटिव के पास। कहीं एक करारा तमाचा पड़ गया ना मुंह पे, मोदी उठ नहीं पाएगा, क्योंकि मजदूर बहुत मेहनती है, आज की तारीख में तेरी वजह से प्रताड़ित है। तीसरी बात, आपने देखा होगा, मैंने हेडिंग में डाला है कि दलितों के साथ परेशानी करी। आप लोगों ने ये बहुत कम देखा होगा क्योंकि समाचार नहीं दिखाएगा, कुछ ने दिखाया। खास करके हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका बिहार, ऐसा कितनी जगह हुआ है कि कोरोना सेंटर जो थे, कोविड सेंटर जो छोटे शहरों में, गांव वगैरह के बीच में जो बनाए गए थे, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी दलित ने खाना बना दिया, क्योंकि कोविड सेंटर में उन जगहों पे खाना रहना सब खुद ही करना होता था, अगर किसी दलित या दलितों ने खाना बना दिया तो सवर्ण वर्ग के कहलाने वालों ने ना सिर्फ वो खाना फेंक दिया लेकिन उन दलितों को मारा। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो आज जान लीजिए। ये हमारे देश में मुसलमानों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ ये जो अत्याचार है, ये करके नरेंद्र मोदी अगर अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है तो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि यही मुसलमान, यही गरीब और यही
दलित, जिसको मोदी और मोदी की बकवास की वजह से पुलिस से लेकर के संघियों से लेके उच्च वर्ग ने मारा, परेशान किया। अहमदाबाद में तो हमारे पास पूरी जानकारी है, घरों में औरतों को घुस करके मारा पुलिस वालों ने कोरोना के नाम पे। तो इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को, इस तरीके से जब ये जो शासन चलाने की पद्धति इन्होंने चला रखी, अगर आप थोड़ा सा भी इस पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि ना तो मोदी हमेशा रहने वाला है, ना भाजपा हमेशा रहने वाली है। कौन आएगा वो देख लिया जाएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाले। मान के चलिए कि जिस दिन गरीब का दिमाग फ्यूज हुआ, जिसको आप लोअर क्लास, लोअर कास्ट कहते हैं, उसका दिमाग फ्यूज हुआ, और मुसलमान का दिमाग फ्यूज हुआ, और साथ साथ हम हिंदुओं का दिमाग फ्यूज हुआ, तो ये जितने संघी हैं ना, ये जो चड्डी से पतलून तक पहुंचे हैं ना, इनकी चड्डी भी नहीं रहेगी, इतना मारेंगे। और मैं कह रहा हूं, इतना मारेगा देश को, कोई पुलिस इनको नहीं बचाएगी, कोई कानून इनको नहीं बचाएगा, कोई फौज इनको नहीं बचाएगी, क्योंकि मेरे देश को तोड़ने वाले, मेरे देश के लोगों को मारने वाले, मेरे देश के लोगों को परेशान करने वालों का साथ कोई नहीं देता। हाँ, अगर कोई देता है, वो जी न्यूज और दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी जैसे लोग, ये भी मार खाएंगे। कर दे मेरे पे केस के मैं ये बात कर रहा हूं, मैं आईना दिखा रहा हूं। पकड़ पकड़ के मारे जाएंगे, ये पकड़ पकड़ के इतने दौल मारे जाएंगे और फिर जेल में डाले जाएंगे। पकड़ पकड़ के मारे जाएंगे ये सारे संघी जो इस समय पिछले 6 महीने से कोरोना के नाम पे देश के अंदर मुसलमान, गरीब और दलित को परेशान कर रहा है। सब मिल करके, हम हिंदू मिल करके इनको इतना मारेंगे, इनसे कोई नहीं डरता। अगर ये आ जाते हैं ऐसे ऐसे, इनके कोई नहीं, कोई हवा नहीं है। पकड़ के धौल दो मारो, सब सीधे हो जाएंगे। अगर ये तुमको मारते हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और मोदी, तेरे में तो औकात नहीं, तू तो छक्का है, छक्का है मोदी, समझे? यू आर अ ब्लडी 6। क्योंकि अगर तेरे में औकात होती तो तू देशवासियों के लिए बात कर रहा होता, तू देश वालों के लिए बात कर रहा होता। तू क्या करता है? चीन घुस गया, नहीं घुसा। राफेल ले आया बीच में, तेरे राफेल लाने के बाद भी चीन ने हमारी जमीन नहीं छोड़ी, समझा? उधर नेपाल ने हमारे उत्तराखंड को, अपने के हिस्से को अपने नक्शे में दिखा दिया। उधर पाकिस्तान हमारे पीए को, जो पीओ के दबा के बैठा है, उसको नक्शे में। और तुम क्या कर रहे हो? छक्कों की तरह ताली बजा रहे हो। मंदिर शिलान्यास को तो छोड़ ही दो, साइड में, कोई मतलब ही नहीं है, बेकार का ड्रामा। कोई ना मंदिर बनाएंगे ये लोग, ना मंदिर बनने वाला है इन लोगों से। इन्होंने करना था खाली आपको कोविड-19 के चीजों से दूर रखने के लिए सारे ड्रामे चल रहे हैं। आज पूर्व संध्या मान के चलिए 20 लाख कोरोना मरीज हो जाएंगे आज इस देश में। आप जब तक सुबह सो के उठेंगे 20 लाख की संख्या क्रॉस कर चुका होगा ये देश कोरोना मरीजों का, जिसमें ठीक है 13-14 लाख ठीक भी हो जाते हैं। तो हम पहले से कह रहे हैं खांसी जुकाम है तो साले तुमने देश को लॉकडाउन क्यों किया? मुसलमानों को इतना मारा क्यों? गरीबों को इतना मारा क्यों? दलितों को इतना क्यों मारा? क्यों मारा? तेरे बाप का देश है, उठा उठा के मोदी तेरे को इतना पटकेंगे ना, याद रखेगा तू, तेरे बाप का देश नहीं है। तेरे बाप का तो टी स्टॉल भी नहीं था, देश क्या होगा? और जितने संघी देख रहे हैं, अगर उन्हें यह लगता है और उन्हें बुरा लगता है मेरी बात का, अबे तुम्हारे पास जितने लाठी तलवार है ना, निकाल के आ जाओ। इस बार ना तो कोई दलित तुम्हारा साथ देगा, ना कोई SC ST OBC तुम्हारा साथ देगा, ना इस बार मुसलमान तुम्हारा साथ देगा, ना इस बार गरीब तुम्हारा, ना वर्कर, ना कोई तुम्हारा साथ देगा। सालों हो कितने गिनती में, कितने हो? अच्छा क्या पुलिस का साथ लोगे? पुलिस उल्टा तुम्हें लकड़ियां मारेगी, करके देख लो ट्राई। कितना मारोगे बे इस देश को? मार नहीं पाओगे। और ये जितने मीडिया वाले हैं ना, सुधीर चौधरी से लेकर के ये दीपक चौरसिया जैसे हरामी, तुम देखो तुम्हारे क्या हाल होते हैं।
आरएसएस की आइडियोलॉजी के हिसाब से मोदी जी और उनके जितने पिल्ले हैं, इन्होंने इस देश में परिस्थिति लाके खड़ी की है। और आप जानते हैं, मैं मुंह से बता रहा हूं आपके मन की बात, इन्होंने खड़ी की है कि इस देश के अंदर सिविल वॉर हो। इस देश के अंदर जितना गरीब, जितना मुसलमान, जितना एससी, जितना एसटी, जितना ओबीसी, जितना दलित है, इसको इतना दबाया जाए कि ये पैरों की जूती बन के नीचे रहे, सब सड़क पे आ जाएगा। संघियों, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम खड़े भी हो पाओ। तुम सालों खड़े हो इन्हीं दलितों, एससी एसटी के बलबूते पे होते हो। जितना मुसलमान से लड़वाते हो, इन्हीं तीनों को लड़वाते हो। तुम तो है कितनी संख्या में, कितने क्षत्रिय हैं इस देश में? 3%। कितने ब्राह्मण हैं? 1%। बनिया तो लड़ता नहीं है। तो तुम्हारा जो पूरा का पूरा हिंदू है, वो है तो एससी एसटी ओबीसी। अब ना आएगा तुम्हारे साथ, इतना तुमने गरीबों को मारा। इसीलिए जब कल 5 तारीख को वो गलत सलत शिलान्यास और अधर्म करने के लिए, जो मोदी अधर्म करने गया था अयोध्या, उसके बाद उसके लिए उन्होंने सबने क्या कहा था कि भैया दिवाली मनाना, अपने अपने घरों में दिए जलाना, लाइटें लगाना। किसी ने नहीं किया। चूतिया बन गए ये लोग, सारे संगी चूतिया बन गए। खुद लेकर के अपने अपने घरों में 1000 में से 10 घरों के अंदर कल लाइट जली, कहीं पटाखे की आवाज नहीं आई। दिवाली ऐसे मनती है वह मोदी का दिवाला हो गया कल, समझे? तो याद रखिए, आप अपने आजू बाजू ये सब चीजें समझते और देखते रहिए। अब ये समय परिपक्व है, हो चुका है कि ना तो दलित आरएसएस के साथ है, और मैं संख्याओं में बात कर रहा हूं, ना दलित है, ना एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है, ना गरीब है, बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग भी नहीं है। और वो 2-4 चुलबुल मुसलमानों को छोड़ करके कोई मुसलमान इनके साथ नहीं है, सिख इनके साथ नहीं है, ईसाई इनके साथ नहीं है। और हिंदुओं में सबसे बड़ा तबका जो काउंटिंग में आएगा वो इनके साथ नहीं है। तो मोदी, अगर तुम चाहते हो और तुम्हें यह लगता है कि आर्मी तुमको बचा लेगी, बेटा ये देश तुमको इतना मारेगा, क्योंकि तुम मारते आए हो, बहुत मारेगी तुमको। मुसलमान, गरीब, दलित बदला लेगा। इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। जय हिंद।